पर्वतिया बनी पार्वती अपनी माता महारानी मैना की मान सम्मान के साथ आरती उतारती है, किंतु श्री कार्तिकेय से शिव तथा महानंदा के संबंध में सुनकर पर्वतिया अपनी भूमिका को एक क्षण भूलकर विलाप करने लगी, जिससे उत्तेजित होकर श्री कार्तिकेय ने महानंदा का शिवालय अपनी क्रोधाग्नि से भस्म कर डाला। महानंदा को सोमसेन बने शिव द्वारा दिए गए रत्न जड़ित शिवलिंग के अदृश्य हो जाने से सोमसेन ने चिता में प्रवेश कर अपनी जीवन की आहुति का निश्चय किया। उधर पर्वतिया की सखियों के मन में सखा भाव के स्थान पर आदर भाव जागृत होने लगा। इधर शिव के आत्माहुति के निश्चय को सुनकर ब्रह्मलोक एवं वैकुंठ में हाहाकार मच गया। शिव परिवार जिस पर सदा सदा सुख एवं मंगल की वर्षा होती थी, इस नवीन शिव लीला से दुख तथा अमंगल की घनघोर घटाओं के मध्य घिर गया। माता, कैलाश पर पिता शिव तथा अन्य सभी अधीरता से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं माता। किंतु माता, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं अपने पिता भगवान शिव से भी यहाँ आने का अनुरोध कर सकता हूँ, किंतु परंपरा तो ऐसी है कि पत्नी को ही अपने माता पिता का घर परिवार सब कुछ त्याग कर पति के घर जाना पड़ता है। जब पति के घर जाने के लिए पत्नी अपने माता पिता का घर परिवार बंधु बांधव सब कुछ त्याग कर सकती है, तो फिर अपने पति के पास पहुंचने के लिए अहंकार का त्याग करने में पत्नी को क्या आपत्ति हो सकती है। पिता शिव तो अनुरोध करने से यहाँ आ ही जाएंगे, किंतु उनके गौरव का सम्मान करना हम सब का परम कर्तव्य है। मैं जा रही हूँ, मुझे जाना पड़ रहा है, किंतु तुम सबके लिए मैं सदा पर्वतिया ही बनी रहूंगी। तुम भी मेरी सहेलियां ही बनी रहोगी। मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊंगी। अब हम सबको देवी पार्वती के स्वागत की तैयारी करनी चाहिए। उनके आते ही हम सभी मिलकर उनकी जय जयकार करेंगे। पति परमेश्वराय नमो नमः। शिव शक्ति की लीला ने प्रियजनों को बहुत कष्ट पहुंचाया है देवी। नहीं प्रभु नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं पहुंचा है, सब आनंदित हुए हैं। आप दोनों का पुनर्मिलन ये इस आनंद की चरम सीमा है। पिताश्री, आइए सिंहासन पे विराजिए। आइए माताश्री। परात् परब्रह्म आदि प्रभु भगवान शिव की आदि शक्ति माता पार्वती की जय। शिव पार्वती का मिलन शिव लीला का ही एक भाग था। शिव तो अनेक लीलाएं रचते हैं और निसंदेह उन लीलाओं में कोई ना कोई प्रयोजन ही निहित होता है। शिव की रचनात्मक लीला का एक और पात्र नाग कन्या मणिभद्रा नागलोक में अपने शयन कक्ष में लेटी हुई अपने सपनों के राजकुमार के विषय में चिंतन कर रही है।
पति परमेश्वर हैं, इन्हें पति रूप में पाना ही होगा। पति परमेश्वराय नमो नमः। तुम आ गए देवी पार्वती। हाँ स्वामी, मैं आई। आप भी आ गए? हम कहाँ गए थे? कहीं गए हुए अवश्य थे स्वामी, अन्यथा समाधि में लीन होते हुए भी आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? वो कारण तुम सुनोगी तो तुम भी हंसे बिना नहीं रहोगी। तो अब सुना ही दें स्वामी, हंसी की वो बात। देवी, नागलोक की एक राजकुमारी मणिभद्रा ने स्वप्न में देखे मानव राजकुमार चित्रांगद को पति के रूप में पाने की कामना की है। क्या ये बात हंसने जैसी नहीं है? नहीं स्वामी, यह ऐसी असंभव इच्छा नहीं है जिस पर हंसा जाए। आप चाहें तो असंभव को भी संभव कर सकते हैं। वैसे भी वह नागवंश आपका आराधक है, आपकी कृपा तो उन पर होनी ही चाहिए। देवी, प्राणी की सद्वृत्ति और सत्कर्मों के आधार पर आराध्य की कृपा अपना मार्ग स्वयं बना लेती है, किंतु यहाँ आवश्यकता कृपा की नहीं, जातिगत और वंशगत साम्य की है। किंतु स्वामी, समय साक्षी है कि इससे पूर्व भी मानव नाग, मानव दानव, मानव गंधर्व तथा देव और मानव में संबंध स्थापित हुए हैं। फिर मणिभद्रा के साथ ऐसी कौन सी बाधा है? अर्थात तुम भी यही चाहती हो कि नागकन्या मणिभद्रा की एक असंभव मनोकामना पूर्ण हो। प्रश्न मेरी चाह का नहीं है स्वामी, उसकी भक्ति और आपकी कृपा का है। मैं तो केवल इतना ही चाहती हूँ कि आपके भक्त निराश न हों। उसने सच्चे मन से आपकी भक्ति की है, अब उसे फल देना आपके अधिकार की बात है। हे महेश्वर, हे प्रभु नागेश्वर, हे देवाधिदेव महादेव, तुम्हारी जय हो। हे शिव शंकर, आप हम नागों के परम पूज्य आराध्य हैं। आपकी कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। आपकी अनुकंपा से आराधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है। नागलोक और नागवंश पर अपनी इस कृपा को बनाए रखना प्रभु। आपकी इस कृपा से ही हमारा जीवन गतिमान है महेश्वर। पिताजी, भगवान शिव की आराधना करने से सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। क्या ये सत्य है? ऐसे निराधार प्रश्न का कारण जब तुम्हारे पिता भगवान शिव के सम्मुख स्वयं इस सत्य को दोहरा रहे हैं, फिर तुम्हारी शंका का क्या कारण है? श्रद्धा भाव ना होने पर ही शंका जन्म लेती है पुत्री, और यदि मन में श्रद्धा है ही नहीं तो आराधना करने का क्या प्रयोजन है? क्षमा कीजिएगा पिताजी, क्षमा। आपको क्रोधित करना मेरा अभिप्राय नहीं था। तो फिर क्या था तुम्हारा अभिप्राय? जब भगवान शिव असंभव को भी संभव कर सकते हैं, तो फिर साधारण मनोकामना पूर्ति करने के लिए प्रश्न ही कहाँ उठता है? पुत्री मणिभद्रा, तुम अपनी मनोकामना तो कहो कि वह है क्या? कहो पुत्री, क्या मनोकामना है तुम्हारी? हाँ पुत्री, भगवान शिव से निवेदन करोगी तो वे अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। मनोकामना को प्रकट करने में जब संकोच हो और लज्जा आए तो ये मान लिया जाता है कि मनोकामना का रूप विशिष्ट और भेदपूर्ण है। माता पिता से संकोच कैसा पुत्री? नागरानी, युवा संतान माता पिता से ही संकोच करती है। इस स्वाभाविक धर्म का निर्वाह न होने पर संतान निर्लज हो जाती है। संकोच करने का स्वाभाविक धर्म अब पूर्ण हुआ पुत्री मणिभद्रा। माता पिता से इस प्रकार के संकोच का अर्थ कभी छिपा नहीं रहता, किंतु हम स्पष्ट सत्य जानना चाहते हैं। कहो पुत्री। माता, पिछली रात पृथ्वीलोक की जिस मानव को मैंने स्वप्न में देखा था, मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूँ, यही ना? स्वप्न में देखे हुए उस पृथ्वी पुरुष का तुम पति रूप में वर्ण करना चाहती हो?
बहुत भोली है हमारी पुत्री। भला स्वप्न भी कभी सत्य होते हैं? स्वप्न सत्य हो अथवा नहीं, किंतु एक नाग कन्या का पति केवल एक नाग राजकुमार हो सकता है, कोई मानव नहीं। स्वप्न की बात भूल जाओ, यही तुम्हारे हित में होगा। हे शिव शंकर, जब ये सत्य है कि आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, तो फिर मेरी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करेंगे? हे प्रभु, मैंने तो अपने मन में निश्चय कर लिया है, यदि मैं विवाह करूंगी तो स्वप्न पुरुष के साथ ही करूंगी। यदि मेरी भक्ति में सत्यता है तो मेरी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी, अवश्य पूर्ण होगी। हे मेरे स्वप्न पुरुष, भगवान शिव की कृपा से मैं तुम्हें एक दिन पाकर ही रहूंगी। राजकुमार, राजकुमार चित्रांगद। प्रणाम महाराज। जीते रहो, कुशल पूर्वक तो हो ना? भगवान की असीम कृपा और आपके आशीर्वाद से मैं सकुशल हूँ महाराज। हमारे परम मित्र और तुम्हारे पिता महाराज इंद्रसेन से जैसे ही हमें संदेशा मिला कि शत्रु तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, हम तुरंत अपने सैनिकों को साथ लेकर तुम्हारी खोज में निकल पड़े। महाराज, वैसे तो हमने अपने शत्रुओं का सामना डटकर किया, संभवतः वे हम पर भारी भी पड़ते, किंतु अचानक एक नागिन ने आकर उन दोनों को डस लिया और
हमारे लिए घातक सिद्ध होने से पहले ही वे दोनों धराशायी हो गए। मैं आश्चर्यचकित होकर इस विषय पर विचार कर ही रहा था कि आप आ गए। जीवन में जब भी ऐसे चमत्कार हो, इस सत्य को स्वीकार कर लेना चाहिए कि ये भगवान शिव की लीला है, चमत्कार है और कृपा है। वे अपने भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। जिसके वो रक्षक हो, उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और चलें, महल की ओर प्रस्थान करें। जो आ गया। ओम नमः शिवाय।